हेलो पीपल, देखो आई हैव अ गुड इनफ अमाउंट ऑफ इश्यूज विद दिस मूवी, बट इससे पहले तुम छाती पीटना शुरू करो कि तुमको तो कोई मूवी पसंद ही नहीं आती, मेरी बात सुन लो, वीडियो लास्ट तक देख लो, क्योंकि तुमको ये मूवी कॉमेडी से ज्यादा इरिटेटिंग लग सकती है एट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि जो कॉमेडी हुई है वो सिर्फ एक रेफरेंस के सेंस में नहीं हुई है। काफी सारे जोक्स, काफी सारे पंच लाइन्स आर सिंपली रिपीटेड फ्रॉम प्रियदर्शन's old movies itself. It's surviving only because of nostalgia, but it's not like watching something that is meta, but more like watching a compilation of the same characters, same jokes, same setup, same location, same story arcs, and a very predictable plot. अब जहाँ तक हॉरर की बात है, that was obviously typical, but since it was done right in the first half, तो हॉरर एलिमेंट अच्छा चल गया। रही बात एक्टिंग की, तो इवन दो अक्षय, परेश, राजपाल असरानी, तब्बू एंड जिशु की एक्टिंग अच्छी थी, आई एग्री, बट ये जितने भी प्राइमरी कैरेक्टर्स थे, दे वर वेरी हार्ड टू वॉच, क्योंकि इट वॉज लिटरली लाइक वॉचिंग दीज एक्टर्स हु हैव नाउ बिकम ओल्ड, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू रिक्रिएट द सेम आइकॉनिक कैरेक्टर्स विद द सेम एनर्जी एंड द सेम वाइब। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग लाइक अ गुड नॉस्टैल्जिक कॉमिक रिलीफ, इट एंडेड अप बिकमिंग समथिंग हार्ड टू वॉच, क्योंकि इन एक्टर्स को मैं ऐसे नहीं देख सकता भाई। माना नॉस्टैल्जिया पे चल रहा है धंधा, बट कुछ नया करो तो मजा भी आए। यहाँ पे इवन दो द पंचेस एंड एवरीथिंग वर गुड, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग फेल्ट फोर्स्ड। लाइक जैसे अक्षय कुमार का भागम भाग वाला जो कैरेक्टर था, दिस वाज द सेम कैरेक्टर दैट ही वाज ट्राइंग टू पुल ऑफ। सो यस, इवन दो अकॉर्डिंग टू द प्लॉट इट वाज गोइंग गुड, आई एग्री, बट स्टिल इट वाज वेरी हार्ड टू वॉच, क्योंकि यहाँ पे बस सेम चीज रिक्रिएट करने की बात होगी ना। और इनके अलावा जिसने भी एक्टिंग करी भाई, बहुत ही खराब करी है। फॉर एग्जाम्पल वामिका और मिथिला को ले लो, इन दोनों की एक्टिंग एकदम बढ़िया है इन जनरल, बट यहाँ पे ऐसा हगा है इन्होंने, आई डोंट नो व्हाई एंड आई डोंट नो हाउ, बट इट जस्ट डिडंट फील नेचुरल। एक साइड कैरेक्टर भी प्ले किया था ये मनु मेनन ने, भाई ये आदमी तो एकदम ही टट्टी था कि एक एक डायलॉग इसने ऐसे बोला है जैसे साला पेपर पे देख के पढ़ रहा हो। दिमाग ही खराब हो गया इसको स्क्रीन पे देख के और इसकी बातें सुन के। आई मीन सोनम कपूर हैज बेटर डायलॉग डिलीवरी देन दिस गाय, और इसको रख दिया है अच्छे खासे प्लॉट पॉइंट वाले पार्ट में। And like I said that the story was quite predictable, but the first half of the movie was something that I did enjoy to some extent because of again the comedy. क्योंकि अगर recent years में जो comedy movies आई हैं उनसे तुम compare करोगे तो yes definitely उनसे it was much better. Even specifically भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 से तो लाख गुना बेटर है, क्योंकि spoiler alert आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है कि भाई किसी भी सुपर नेचुरल चीज को दिखाना है तो साला भूत मत दिखाओ, सबसे पहले हिंदू माइथोलॉजी उठा के चिपका दो तो लोगों को मजा आ ही जाएगा। एंड सैडली वो वर्क करता भी है, बट अब हर दूसरे मूवी में देख के भाई मैं तो थक गया हूँ, क्योंकि भाई एक टाइम था जहाँ बस एक इंसान की ट्रेजेडी या किसी कांड से कोई इंसान भूत बन जाता था। यहाँ अब बस माइथोलॉजी खत्म नहीं होके दे रही इन लोगों की, क्योंकि फिर भूत वाली बात नहीं रह जाती यार, वो सारा कंप्लीटली भगवान और शैतान वाला फंडा चालू हो जाता है। एंड देन यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सम मिरेकल टू हैपन, नॉट लाइक कि हाँ तुम्हारा लीड कैरेक्टर जाके कुछ चीज फिगर आउट कर रहा है, कुछ चीजें मिल रही हैं उसको या फलाना ढिमकाना जो भी है, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे भूत से लड़के भूत को रोक रहा है। नहीं नहीं, इट एंड्स अप बिकमिंग अ माइथोलॉजी, जैसा अभी माँ मूवी में देखा था, पर उसके लिए आता है भूत भगाने का पैंतरा, राइट। तो यहाँ था इस मूवी का सबसे बड़ा हग्गू, मतलब इतना बड़ा कि तुम थिएटर में खड़े होकर चिल्ला दोगे कि अबे चूतिया है क्या। क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट अगेन, एक है असुर जो कर रहा है लोगों को पोजेस और हॉन्ट, तो उसको काबू में रखने के लिए दूसरा है पंडित जिसने बनाया एक सैक्सोफोन, जिससे वो मल्टीपल पंडित्स के मंत्रों की रिकॉर्डिंग चलाएगा सो दैट असुर कमजोर रहे। लेकिन गलती से भी मंत्र उल्टा नहीं बोलना है, क्योंकि अगर उल्टा बोलोगे तो असुर की पावर कम होने की जगह बढ़ जाएगी। तो भाई साहब अपने कस्टम मेड DIY सैक्सोफोन में रिवर्स का ऑप्शन लगा देंगे, सो दैट बस एक लेवर घुमा दें तो मंत्र सीधा बजने की जगह उल्टा बजने लग जाएगा। अब है चूतियों, इसकी जरूरत क्या है भाई, तूने डिवाइस बनाया है तो उसको सही काम पे तो लगा। ये भूतों से डमशराज खेलना है क्या तुमको? नहीं ना। रिवर्स ऑप्शन का काम क्या है मेरे को बताओ। जब इतना बड़ा खतरा है तो उसी एक चीज में रिवर्स लगाना जरूरी है, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड बजा दिया किसी ने उल्टा और लग गए लौड़े। और ऐसा हग्गू करके फिर आ गया क्लाइमैक्स की एक भूत कम असुर जो बस भर के लोगों को पेल देता है विद इन 2 मिनट्स। वो एक आदमी को नहीं मार पा रहा। सारा प्लॉट आर्मर है कि KRK का दिमाग इतना बेकार। नहीं मतलब कुछ तो तोड़ होगा इस बंदे का। नहीं, 20 मिनट इतने खूंखार एंशिएंट असुर से पिटने के बाद आदमी जिंदा है।
क्लासिक असॉर्ट ऑफ प्लॉट आर्मर। तो अगर तुमको बस टाइम पास में कोई मूवी जाके देखनी है विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ कॉमेडी ऑल्सो, तो जाके देख लेना। वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली है, बस मोटा मोटा हिसाब यही है जो मैंने ऊपर सारा बताया। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर तुम जाके देख चुके हो या फिर अगर जाके देखने वाले हो तो उसके बाद बताना। नटशेल तो बनता है, सो अभी ऑब्वियसली अभी तो नहीं, अभी तो आज रिलीज ही हुई है। वी विल गिव इट सम मंथ्स एंड देन विल सी, बट टिल देन या फॉर श्योर गो अहेड एंड वॉच इट इफ यू वांट टू, एंड देन आ जाओ आके बात करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाऊन सांग अख्ख्या गावाला सांग, कळू दे सगळ्यांना आपलं काय नाव, पोचलो इथवर गाळून घामाला, बोलायची गरज नाही बोलत। जाऊन सांग अख्ख्या गावाला सांग, कळू दे सगळ्यांना आपलं काय नाव, पोचलो इथवर गाळून घामाला, बोलायची गरज नाही।